this video, I will discuss a supermarket in California which is written by Allen Ginsberg. So here in this video, I will discuss the critical analysis or critical appreciation or summary of the poem A Supermarket in California by Allen Ginsberg. So let's begin. So first of all, I will discuss the introduction of the poet, then the poem, and then the summary of the poem, means critical appreciation of the poem, and at the end we can see the conclusion of the poem A Supermarket in California, and also we see some sort of theme of this poem A Supermarket in California. So let's begin. तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे पोएट के बारे में देखेंगे कि वो कौन थे। तो ये जो सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया है, ये एक बहुत ही फेमस पोएम है एलन गिन्सबर्ग का। और ये कौन है एलन गिन्सबर्ग? तो ये बहुत ही ग्रेट अमेरिकन पोएट और राइटर हैं, मतलब अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट और राइटर हैं। ये जो पोएट है एलन गिन्सबर्ग, ये जो है वो बीट लिटरेचर और कन्फेशनल जो पोइट्री है उस लिटरेरी मूवमेंट से ये बिलोंग करते हैं, और इनको जो है वो नेशनल बुक अवार्ड और रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल भी इनके वर्क के लिए मिल चुका है। तो ये काफ़ी फेमस पोएट है, और ये एक विजनरी पोएट है जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में काफ़ी फेमस हुए थे। ये जो पोएम है वो एक प्रोज पोएम है जो कि गिन्सबर्ग के द्वारा लिखा गया है, और ये जो पोएम है इसको 1955 में जो है कैलिफोर्निया में लिखा गया था, इसीलिए इस पोएम का नाम पड़ा है अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, क्योंकि जो पोएट हैं उन्होंने कैलिफोर्निया में रहकर ही इस पोएम को लिखा था, और जो वहाँ पे वो विज़िट किए थे सुपरमार्केट में कैलिफोर्निया के, तो इसीलिए इन्होंने इस पोएम का टाइटल दे दिया अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, जो कि 1955 में लिखी गई थी, और 1956 में इसको पब्लिश किया गया था उनके एक कलेक्शन में जिसका नाम है हाउल एंड द अदर पोएम्स। ये जो पोएम है इसको 3 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे जो पोएट गिन्सबर्ग है उन्होंने क्लियरली डिफरेंस को प्रेजेंट किया है खुद के और जो अमेरिकन पीपल है उन लोगों के बीच में। इसके अलावा जो पोएट है यानी कि एलन गिन्सबर्ग, इन्हों वो क्या है, तो वो एक अनदर जो ग्रेट अमेरिकन पोएट है जिनका नाम व्हिटमैन है, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और उन्होंने इस पोएम में क्या दिखाया है, तो उन्होंने सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया जो पोएम है उसमें इन्होंने जो लव का जो कैपेसिटी है वो किस तरह से धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है उसको दिखाया है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि जो अमेरिका है वो धीरे धीरे जो है वो कैपिटलिज्म को अपना रही है, तो इसीलिए जो है वहाँ का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहाँ पे जो अमेरिका है वो मोरली करप्ट होता जा रहा है ड्यू टू फॉलो कैपिटलिज्म। और ये जो पोएम है इसका अंत कैसे होता है, तो व्हिटमैन के इमेजेस के साथ, जहाँ पे जो पोएट है वो दिखाते हैं कि जो व्हिटमैन का ड्रीम होता है अमेरिका को आइडियलिस्टिक बनाने का, वो तो पहले ही डेड कर चुका है। सो यहाँ पे हम लोगों को एक डिससेटिस्फैक्शन का जो है थीम भी देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एलन गिन्सबर्ग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे व्हिटमैन से, जो कि एक अमेरिकन कल्चर और अमेरिकन नेचर को जो है वो अपने पोइट्री में दिखाते थे जो व्हिटमैन थे, तो इसी वजह से वो ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे जो है गिन्सबर्ग, बहुत ज़्यादा व्हिटमैन से इम्प्रेस हुए थे। और इसके अलावे जो है इसीलिए जो है गिन्सबर्ग ने अपनी जो इस पोइट्री है और सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, इसमें इन्होंने व्हिटमैन का जिक्र किया है, और उन्हीं को आधार बनाकर जो है उन्हीं को एड्रेस करके जो है ये सारी पोइट्री जो है, सारा पोइट्री का जो लाइन है उसको इन्होंने लिखा है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जो ये जो सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया है एलन गिन्सबर्ग के द्वारा, तो जो एलन गिन्सबर्ग है ये क्या है, एक होमोसेक्सुअलिटी पर्सन है, एज वेल एज जो वॉल्ट व्हिटमैन है ये भी एक होमोसेक्सुअल पर्सन है। ये जो पोएम है और सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, इसमें जो है वो जो पोएट है उन्होंने दिखाया है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो कि अमेरिका में चल रहा था, और किस तरह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कल्चर नेचर अमेरिका का धीरे धीरे डिमोलिस्ट कर रहा था, उसको भी इस पोएम में दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जो वहाँ के लोग हैं वो किस तरह से धीरे धीरे मोरली करप्ट हो रहे हैं, उन लोगों के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों को इस पोएम के द्वारा एलन गिन्सबर्ग ने दिखाया है।
जो पोयम है वो अब हम लोग यहाँ से अब समरी देखेंगे। तो हम लोगों ने ऊपर जो भी मैंने बताया वो सब एक ओवरऑल व्यू था, थीम था जो पोइट्री का, और एक्चुअली में उसमें है क्या वो था। अब हम लोग यहाँ से लाइन बाय लाइन जो है वो पोयम का समरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पोयम है वो वॉल्ट विटमैन को एड्रेस करके ही इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर जो है एलन गिन्सबर्ग ने वॉल्ट विटमैन को एड्रेस करके कहते हैं कि वो जो है बिल्कुल अकेला जो है अमेरिका के स्ट्रीट पर मतलब रास्ते पर चल रहे हैं, और चलते चलते वो वॉल्ट विटमैन के ही बारे में सोचते हैं, और अचानक वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनके सिर में दर्द होता है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और बैठ करके जो फुल मून है मतलब पूरा चंद्रमा है उसको देखते हैं। जो पोएट है यहाँ पर बिल्कुल मेंटली और फिजिकली बिल्कुल अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं, और वो थकने के कारण वो बहुत ही भूखा महसूस करते हैं, जिसके वजह से वो भूख के कारण क्या होते हैं, वो शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाए। जो पोएट हैं वो कहाँ जाते हैं, तो नियोन फ्रूट सुपरमार्केट वो यहाँ पे जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पोएट है वो किस मार्केट में जाते हैं, तो उसका नाम था नियोन फ्रूट सुपरमार्केट। तो वो जब इस मार्केट की ओर जाते हैं तो वो लिस्ट को भी सोचते रहते हैं जो कि वॉल्ट विटमैन ने अपने पोएम में लिखा था। मतलब जो वॉल्ट विटमैन है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है अपने ऑब्जेक्ट के बारे में, पीपल के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने पोएम में लिखा है। तो इन सारी चीज़ों को वो सोचते सोचते उस लिस्ट को वो नियोन फ्रूट सुपरमार्केट की तरफ जा रहे थे। एक्चुअली जो नियोन फ्रूट सुपरमार्केट है इसका यहाँ पे सिम्बॉलिकली मीनिंग है। नियोन एक जो है एक गैस का नाम है, इनर्ट गैस का नाम है, जो कि किसी के साथ ही मिल करके वो रिएक्ट नहीं करता है, बट ये जो नियॉन लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। सो यहाँ पर जो है वो सुपरमार्केट तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन सिर्फ बाहर से, बल्कि वो अंदर से जो है वो कम्प्लीटली वहाँ पे हॉलोनेस है, मतलब डिस्ट्रॉयनेस है, कम्प्लीटली मोरल करप्शन है वहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो नियॉन सुपरमार्केट क्या दिखाता है, तो करेंट सोसाइटी ऑफ प्रेजेंट, जो अमेरिकन जो सोसाइटी है उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको दिखाता है, कि जहाँ पर लोग जो है बाहर से तो बिल्कुल अट्रैक्टिव, आई मीन बिल्कुल काइंड हार्टेड पर्सन और दूसरों के ह्यूमैनिटी वाले पर्सन दिखते हैं, बट अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा मोरली करप्ट होते हैं और वो फॉल्स मोरालिटी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो इस पोयम में एक पीचेस वर्ड का यूज़ किया गया है और पेनुम्ब्रस वर्ड का यूज़ किया गया है। एक्चुअली में ये जो वर्ड पीचेस है वो क्या है, तो ये एक तरह का फ्रूट है, और जो पेनुम्ब्रस है ये क्या है, तो इसका मतलब होता है शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु की परछाई, जो छाया, जो रिफ्लेक्शन बनता है। तो इस पोयम में जो है वो जो पोएट हैं वो क्या दिखाते हैं, तो वो पिक्चर्स को मतलब क्या इंडिकेट करता है, तो ये ओल्ड अमेरिका को इंडिकेट करता है, ओल्ड अमेरिकन जो कल्चर है, जो ओल्ड अमेरिकन जो सोसाइटी है उसको इंडिकेट करता है। और जो पेनुम्ब्रस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो फॉल्स मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट जो है वो पोएट दिखाते हैं कि एक पूरा जो फुल फैमिली है वो इस सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए आया हुआ है रात के समय, जहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड है, उनकी वाइफ्स भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। और वो लोग क्या करते हैं, तो जो हस्बैंड्स हैं वो पूरे रास्ते पर, यहाँ पे एसल्स मतलब होता है पाथ, तो वो रास्ते पर भरे हुए हैं। जो उनकी वाइफ्स है वो एवोकेडोस, ये क्या होता है, एक तरह का फ्रूट होता है, उसके साथ है। और जो उनके बच्चे हैं, जो बेबीज़ हैं, वो टोमेटोज़ के साथ है। तो चारों तरफ से देखा जा रहा है क्या है, तो सभी लोग अपने अपने वर्क में इंक्लूड है, कुछ ना कुछ लेकर हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो क्या प्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट करती हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो अमेरिका का जो है फॉल्स मोरालिटी में इन्वॉल्व है, हर एक व्यक्ति। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा वो पोएट किसको एड्रेस करते हैं, तो एक अनदर स्पेनिश पोएट को एड्रेस करते हैं, जो कि गार्सिया लोरका है। जैसे कि उन्होंने पहले जो है वॉल्ट विटमैन को एड्रेस किया था, लेकिन जो फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट में उन्होंने एक और पोएट गार्सिया जो है गार्सिया लोरका, उनको इन्होंने इसमें एड्रेस किया है, जो कि वो खुद भी एक क्या थे, जो गार्सिया लोरका है वो भी एक होमोसेक्सुअल थे, लाइक वॉल्ट विटमैन एंड एलन गिन्सबर्ग के तरह ही। तो यहाँ तक जो था वो फर्स्ट स्टेंजा था। नेक्स्ट अब हम लोग सेकंड स्टेंजा देखेंगे, जहाँ पर जो पोएट है वो केवल वॉल्ट विटमैन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेड कर चुके हैं, बस ये उनका इमेजिनेशन रहता है, जहाँ पर वो उनके बारे में सोचते सोचते क्या करते हैं, तो एक सुपर मार्केट जो है वो उसका इमेजरी कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। और वो अचानक से उसी सुपर मार्केट में, मतलब इमेजिन वाला सुपर मार्केट में अचानक से जो अपने फ्रेंड्स जो हैं वॉल्ट विटमैन, उनसे उनकी मुलाकात होती है।
और उसमें जो है उस मार्केट में जो वर्ल्ड विटमैन है वो अकेला रहते हैं और उनके साथ कोई भी चाइल्ड नहीं रहता है, और बिल्कुल वो जो है एक ओल्ड ग्रोवर दिखते हैं, मीन्स जो है पूरे डिटरमाइंड वो दिखते हैं, उनमें कुछ कर पाने की आशा रहती है। जैसे कि वो एक पोएट थे तो वो हमेशा से चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करे, अपने सपनों को पूरा करे पोएट्री के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो गिन्सबर्ग है उन्होंने वर्ल्ड विटमैन को एक डिटरमाइंड का नाम दिया है। और एक यहाँ पे फ्रेज का भी यूज़ किया गया है, आइंग द ग्रोसरीज बॉयज़। ये क्या इंडिकेट करता है? तो एक्चुअली में जो ये फ्रेज़ है वो होमोसेक्सुअलिटी नेचर ऑफ वर्ल्ड विटमैन का जो नेचर था उसको इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही जो पोएट हैं वो क्वेश्चन को सुनते हैं जो कि जो वॉल्ट विटमैन है वो किसी से पूछ रहे थे। और वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे वॉल्ट विटमैन? तो वो पूछ रहे थे हु किल्ड द पॉर्क चॉप्स, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बनानास एंड आर यू माई एंजल। ये सारा जो क्वेश्चन है वो वॉल्ट विटमैन कहीं से पूछ रहे थे, जिसको जो है पोएट यानी कि गिन्सबर्ग सुनते हैं। एक्चुअली में जो पोएट है वही यहाँ पे स्पीकर भी है तो वो सुनते हैं। जो बोथ जो ऑथर है और जो विटमैन है ये दोनों क्या करते हैं, वहाँ पे वो सुपरमार्केट में घूमते हैं और घूमते घूमते वो लोग जहाँ जहाँ भी उन लोगों को जो है सुपरमार्केट में जो फूड मिलता है वो उसको टेस्ट करते हैं, जिनमें वो आर्टिचोकस, ये क्या है आर्टिचोकस? ये एक तरह का वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है जो कि उसमें फ्लैशी पत्ते रहते हैं। और वो फ्रोज़न डेलिकेसी, ये क्या है? लाइक आइसक्रीम जो फ्रीज में रहती है, मिल्क, इन सब मटेरियल को वो लोग टेस्ट करते हैं। बट सबसे अजीब बात थी कि उन लोग ये सारी चीज़ों के टेस्ट तो कर रहे थे बट वहाँ पे कोई भी उस मार्केट में कैशियर नहीं था। तो यहाँ पे जो है वो सेकंड स्टेंजा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग अब थर्ड स्टेंजा में आएंगे, जहाँ पे थर्ड स्टेंजा में जो है वो पोएट जो वॉल्ट विटमैन से वो क्वेश्चन करते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और जो पोएट का इमेजिनेशन है वो एक्चुअली एंड होने वाला है, इसीलिए वो जो ये क्वेश्चन है कि वो लोग दोनों कहाँ जा रहे हैं वो वॉल्ट विटमैन से पूछते हैं। इसके साथ ही जो मार्केट भी है वो भी 1 घंटे में बंद होने वाला है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सब उनका इमेजिनेशन रहता है पोएट का, और वो सिर्फ याद करते हैं अपने लॉन्ग एक्साइटिंग जर्नी को जो उन्होंने वर्ल्ट विटमैन के साथ बिताया था पल को, वो उनके साथ जो जो कुछ हुआ था उसको बस वो इमेजिनेशन करते हैं इस सुपरमार्केट में। और जब ये वो सोचते हैं रियलिटी में तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फील होता है। सॉरी यहाँ पे ABSURD होगा, एब्सर्ड, मतलब कि नॉनसेंसियल टाइप का उनको फील होता है ये सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट टाइम में उनको सोच करके। अभी वो फिर से क्या करते हैं, उसी इमेजिनेशन वाले सुपरमार्केट के ही में रहते हैं और कहते हैं कि अब उन लोगों को वो लोग अब कहाँ चले। उन लोगों को तो चलते चलते लग रहा है कि पूरा इस स्ट्रीट पे वो अकेले ही चले जाएंगे। और वो लोग बोलते हैं कि अब तो लाइट्स भी ऑफ होती जा रही है और वो लोग दोनों एकदम अकेला हो गए हैं उस जो है अमेरिका के स्ट्रीट में। तो यहाँ पे एक्चुअली उन लोगों का अकेला क्यों है, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली क्या सिम्बोलाइजेस करता है कि जिस टाइम पे ये जो वॉल्ट विटमैन है और जो गिन्सबर्ग हैं जब वो लोग पोएट्री लिख रहे थे तो उस टाइम पे ऐसा कोई भी पोएट नहीं था जो कि अमेरिका के डिमोलिस्ड सोसाइटी के ऊपर इस तरह की पोएट्री लिखे। सिर्फ यही 2 लोग थे जिन्होंने अमेरिका के डिमोलिस्ड के ऊपर जो है अपना पोएट्री को लिखा था। तो इसीलिए जो है ऐसा कोई नहीं था जो इनके तरफ पोएट्री लिखे, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, खुद को अकेला पाते हैं। और एडिशनली ये क्या दिखाता है, यही चीज़ क्या दिखाता है, तो ये विटमैन के होमोसेक्सुअलिटी को भी यहाँ पे दिखाता है। नेक्स्ट वो जो है वो कैरोन का यूज़ किए हैं और यहाँ पे एक रिवर लीथे उसका यूज़ किए हैं। तो ये दोनों क्या है, कैरो और लीथे? तो ये एक जो है कैरोन क्या है, तो ये ग्रीक मिथोलॉजी में इनका एक इम्पॉर्टेंस है। ये जो कैरोन है ये एक फेरी मैन है जो क्या करते हैं, डेड जो इंसान रहते हैं उनको सोल को ये क्या करते हैं, नदी पार कराते हैं, यानी कि सिटेक्स से लेकर के हेड तक पहुँचाते हैं, यानी कि जो उसको पार कराने का वो काम करते हैं जो फॉरेन रहते हैं। और यहाँ पे एक लीथे रिवर का भी बात बताया गया है जो कि काफ़ी एक जो है वो पायोस रिवर है, पवित्र रिवर है। तो इन 2 चीज़ों का यूज़ करके वो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो है अमेरिका का पुराना जो कल्चर है वो भी धीरे धीरे डिसअपीयर होता जा रहा है।
और जैसे कि जो है वो कोरन किस तरह से जो है डेड बॉडी के सोल को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाता है और फिर गायब हो जाते हैं वो लोग, तो ठीक उसी तरह से जो अमेरिका का जो पुराना कल्चर है, जो पुराना नेचर है, जो सोसाइटी है, वो धीरे धीरे डिसअपियर होती जा रही है और ख़त्म होने के कगार पर है। और चारों ओर सिर्फ दिखावे के ही लोग अमेरिका में भरे पड़े हैं। तो इस तरह से इसीलिए इस फ्रेज का यूज़ किया गया। अगर पूछेगा कि ऐसा कौन सा रिवर है जिसका यूज़ इस पोएम में किया गया है, तो वो लीथे रिवर का नाम है, सो वी रिमेंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एट द एंड हम लोग क्या देखते हैं कि इस पोएम में जो यहाँ पे समरी फिनिश होती है और जो गिन्सबर्ग है जो पोएट, वो यहाँ पे एक ट्रिब्यूट पे करते हैं वॉल्ट विटमैन को, और इसके साथ साथ वो गार्सिया लोरका को भी एक ट्रिब्यूट पे करते हैं, क्योंकि वो लोग ये भी सेम होमोसेक्सुअलिटी थे, ये तीनों वॉल्ट विटमैन और फिर गार्सिया लोरका और खुद गिन्सबर्ग, ये तीनों होमोसेक्सुअल थे। तो इसीलिए उनको याद करके ये क्या करते हैं, उनको एक ट्रिब्यूट देते हैं। और जो अकॉर्डिंग टू द पोइट क्या है, तो जो पीपल है अमेरिका की, वो लोग अपना इंडिविजुअलिटी जो है वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिकल थिंग्स जो है उसके चीज़ों में खो करके। तो एट द एंड वी कैन से दैट द पोएम अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया रिप्रेजेंट द थीम ऑफ materialism and capitalism as well as dissatisfaction. So I hope ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा. So thank you. Please subscribe my channel for next video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय.